हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजवीर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के असरा एजुकेशन चैनल पर। तो आज मैं आपके बीच लाया हूँ एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो राजस्थान में एक लगने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम में हर साल पूछे जा चुके हैं और अब भी आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? इसका राइट आंसर होगा वर्षा पर। भारत की कृषि जो अपने इंडिया की कृषि है, अपना इंडिया का एग्रीकल्चर है, वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड रहता है? वर्षा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है फ्रेंड्स, इसे दोबारा पढ़े, ध्यान से पढ़े। हमें क्वेश्चन सोच समझ के सॉल्व करने हैं, ऐसे ही तुक्का नहीं लगाना। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रबी की फसल। इसका राइट आंसर क्या होगा? रबी की फसल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? ये भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसे भी पढ़िए दोबारा। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा खरीफ की फसल। इसका राइट आंसर क्या होगा? खरीफ की फसल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, यानी कि जो हमारी रबी की ऋतु है, खरीफ की ऋतु है, इनमें जो हम फसल उगाते हैं उनके बीच में उगाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जायद की फसल। तो ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान रखने, आप नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? खरीफ की फसल कौन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये सारी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबी की फसल कौन कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। ये सारी किसकी फसल है? रबी की फसल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद की फसल कौन कौन सी है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जायद की फसल कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ये सारी किसकी फसल है? जायद की। जो रबी और खरीफ की पहले क्वेश्चन आया था, रबी और खरीफ के बीच बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जायद की फसल कहलाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद की फसल या नकदी की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चावल। नकदी की फसल कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? चावल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। कौन से क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अन्न का कटोरा क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा श्री गंगानगर। अन्न का कटोरा क्या कहलाता है? श्री गंगानगर। मैं लिख देता हूँ, अन्न का कटोरा क्या कहलाता है? श्री गंगानगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो सबसे अधिक कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी कि भारत में उगाई जाने वाली सबसे अधिक फसल कौन सी है? कौन सी फसल ऐसी है जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धान। इसका राइट आंसर क्या होगा? धान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, इन्हें हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति हुई थी अपने इंडिया में, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए। यानी कि खाद्यान्न फसलें हैं उनको, उनकी जो क्षेत्रफल में उनको उगाई जाता है, उनको बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भरता लाने के लिए हरित क्रांति की गई थी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं व चावल। गेहूं व चावल की फसल पर हरित क्रांति सबसे ज़्यादा निर्भर रही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वही द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से? इसका राइट आंसर होगा मत्स्य उद्योग से। कौन से उद्योग से? मत्स्य उद्योग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? श्वेत क्रांति, जो इसे दूसरा नाम सफ़ेद क्रांति भी बोल सकते हैं, इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो ये कौन सी क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है, या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा बागवानी व शहद उत्पादन से। बागवानी व शहद उत्पादन से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा आलू उत्पादन के लिए।